अस्सलाम वालेकुम गाइस। अच्छा, लास्ट वीडियो आपको याद होगा कि उसमें सर ने समझाया था कि फाउंटेन के अंदर से एनिमल्स किस तरह से आपने निकालने हैं। मतलब पहले एक एनिमल आ रहा है और उसके बाद जो है वो आपने उसमें से 3 से 4 मतलब जितने भी निकालने हैं, तो वो हमने समझा था। आज हम क्या देखेंगे कि हम यहाँ पे काऊ ले लेते हैं एक। यहाँ आप कोई भी एनिमल ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे काऊ ले रही हूँ और यहाँ पे हमने क्या करना है कि फाउंटेन में से ये निकलेगी, ठीक है। लेकिन इसका साथ में टेक्सचर भी चेंज करेंगे हम, ठीक है। अब टेक्सचर किस तरह से चेंज किया जाता है कि अक्सर लोग जो है ना वो ज़्यादातर वो तरीका अपनाते हैं कि जी फाउंटेन ये मतलब जो लिया है ना उसमें से जब निकालते हैं तो जब ये बनाई जाती है प्रोजेक्ट वीडियो, तो उसमें जब काऊ आती है या कोई भी एनिमल आता है फाउंटेन के पास, तो वहाँ से उसको हाइड करके वहाँ से फिर न्यू काऊ फाउंटेन के अंदर रख के तो उसका टेक्सचर चेंज करके तो वो निकाला जाता है। मतलब ये काफ़ी लंबा चौड़ा मेथड होता है, लेकिन जो है आज मैं आपको नोट बेस ये करके दिखाऊंगी जो कि बिल्कुल ईजी है और उसमें आपको इस तरह से अलग से काऊ दोबारा से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और टाइम भी जो है वो हमारा उसमें जारी बात है उसकी भी बचत होगी। तो यहाँ पे आ गई हमारे पास काऊ और यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी फाउंटेन जो कि आप सबके पास जारी बात होगा पैक में मौजूद है। इसका हम साइज़ कर देते हैं इंक्रीज़। ओके हो गया, GY। अभी यहाँ पे आप सबको इसकी एनिमेशन देना, वो क्रन जो भी है वो सारी बात है सर सिखाते रहते हैं, तो वो तो आपको अब आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज जो है जस्ट मैं आपको इसकी लोकेशन कि यहाँ पे हमने एम्प्टी पकड़ी, आई प्रेस किया, ठीक है। उसके बाद टाइमलाइन को हम आगे लेके गए 100 तक, GY। जारी सी बात है Y की डायरेक्शन में उसको जारी बात चलाना है हमने, तो Y और यहाँ पर लेके आई और मैंने यहाँ पे कर दिया आई प्रेस। लोकेशन इस तरह से देना, की फ्रेम्स लगाना, ये भी हर वीडियो में हर स्टेप में यूज़ होता है। तो ये भी आपकी फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए, आपकी इस पे इतनी अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। प्रैक्टिस जो है वो अपनी अच्छी से अच्छी करनी है आपने। अब इसको जो है मैं चाहती हूँ कि ये सेम जो है इसकी स्पीड रहे, तो उसके लिए मैं A से ये दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। T देन लीनियर। अब इसकी क्या होगी, सेम स्पीड से ये उसमें से क्रॉस करेगी या चलेगी जो भी है, ठीक है। यहाँ पर आ गए, मैं ज़रा शेडिंग व्यू में चले जाती हूँ, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, देखना है कि जैसे ही काऊ फाउंटेन के अंदर आती है 3 व्यू में रहते हैं, साइड व्यू में, ठीक है। अब ये देखें तकरीबन यहाँ पर इसका फेस बाहर निकल रहा है, मतलब हमने यहाँ पर इसका टेक्सचर चेंज करना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने किया फाउंटेन को हाइड, ओके हो गया। फाउंटेन मैंने हाइड किया, उसके बाद इसकी एम्प्टी भी हाइड कर दी, इसकी बोन भी हाइड कर दी, ठीक है, ज़रूरत के मुताबिक। अब मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता है इसके ये सारे पार्ट्स अलग अलग हैं, ठीक है। एनिमल के कुछ एनिमल्स के नहीं भी होते, लेकिन इसके काऊ के अलग अलग पार्ट्स हैं। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इस सारी को सिलेक्ट करूँगी, एक सिलेक्ट करके कोई भी उसका पार्ट, फिर आपने A प्रेस करना है, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़रा स्क्रीन कास्ट कीज़ भी ऑन कर लूँ ताकि आपको शो होती रहे साथ साथ। ओके, एक सेकेंड, फाउंट साइज भी थोड़ा सा ओके होगा, इतना काफ़ी है। इसको सेलेक्ट किया, A प्रेस करके सारा सेलेक्ट किया, ठीक है। इसको मैंने यहाँ पे किया ज्वाइन, कंट्रोल J से ज्वाइन। अब क्या हुआ कि इसके सारे पार्ट्स जो हैं वो एक साथ मतलब जुड़ गए, ज्वाइन हो गए। अब क्या करना है, हम जो जो हमने हाइड किया था, बल्कि यहाँ पर इसके टेक्सचर से जो है वो हम खेल लेते हैं थोड़ा सा। अब मैंने यहाँ पे ज्वाइन क्या किया है, क्यों किया, सॉरी, ज्वाइन यहाँ पे क्यों किया, ये भी क्वेश्चन आप करेंगे। तो ये मैंने इसलिए किया, जब हमने टेक्सचर देना है ना, अगर हमने इसको पकड़ के, मतलब ये पहले अलग थी इसकी बॉडी, इसको टेक्सचर दिया, फिर हमने आइज़ को हमें अलग से देना पड़ना था, हेयर्स को अलग से, इस वजह से इसको ज्वाइन किया ताकि ये ज्वाइन हो जाए और एक बारी में हमारा टेक्सचर इस पर लग जाए। यहाँ से हमने एक और पेज ड्रैग किया और यहाँ पे हम जाएंगे शेडर एडिटर में नोड्स लेने के लिए, ओके हो गया। यहाँ पे आ जाते हैं नोड्स, और कुछ लोग जो है वो नोड्स से बहुत घबराते हैं
कि पता नहीं मतलब क्या चीज़, डरते हैं कुछ लोग इससे, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। कॉन्फिडेंट के साथ जो है वो पीसी को यूज़ किया करें, इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ हम यहाँ जैसे टेक्सचर देते हैं ना, यहाँ मटेरियल में जाते हैं, यहाँ पे जब हम लेते हैं इमेज टेक्सचर यहाँ से भी देते हैं, तो वही चीज़ जो है हम यहाँ पे करते हैं, कोई मतलब डिफरेंट नहीं होता। ये नोड्स में ये होता है कि बंदा इजीली काम जो है वो हैंडल कर लेता है, और टाइम भी, काफ़ी टाइम की बचत हो जाती है हमारे पास। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो टेक्सचर है ना, ये वाला, ये इसका है, ये ऊपर इसका लिखा भी हुआ ओरिजिनल काउ टेक्सचर, तो ये जो है ना इसका ये वाला टेक्सचर है, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने जो फाउंटेन के अंदर से इसका कलर चेंज करना है, हमें वो वाला टेक्सचर भी यहाँ पे चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैं इसके साथ 2 नोड्स मतलब एक और टेक्सचर लूँगी, जहाँ पर शिफ्ट ए से यहाँ पर भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट लेना हो, क्यूब कुछ भी, तो शिफ्ट ए प्रेस करते हैं। यहाँ पर भी कोई न्यू एनिमेशन लेनी हो तो शिफ्ट ए प्रेस किया जाता है। तो यहाँ पर भी शिफ्ट ए से ही जो है वो सर्च करके हम कोई भी नोड लेते हैं। मुझे यहाँ पर चाहिए इमेज टेक्सचर, ओके हो गया, इमेज टेक्सचर का नोड हमारे पास यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसको मैं ज़रा नीचे रख लेती हूँ यहाँ पर। अब मैंने ये जो 2 नोड्स हैं ना, इसके साथ अटैच करने हैं बेस कलर के साथ, बट अगर मैं ये करूँगी वो हट जाएगा, ठीक है, अगर ये करूँगी तो ये वाला हट जाएगा। अब इसके लिए हमें यहाँ पर एक और नोड लगाना पड़ेगा जो 2 इनपुट ले और 1 आउटपुट दे बेस कलर को, ठीक है। और वो हमारा नोड आ जाता है, ज़रा मैं इसको भी हटा दूँ, शिफ्ट ए मिक्स कलर वाला, ओके हो गया, मिक्स कलर। अब यहाँ पर ये देखें, इसके 2 इनपुट लेगा ये, और 1 रिज़ल्ट मतलब आउटपुट ये इसको देगा। तो ये हमारे लिए इजी है कि एक हमने ए को दिया और दूसरा बी को। और यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है कि जो उसका काऊ का किसी भी एनिमल का ओरिजिनल टेक्सचर है ना, ओरिजिनल टेक्सचर का जो नोड है वो आपका ए के साथ कनेक्ट हो। ए के साथ क्यों? क्योंकि जारी बात है, अल्फ़ाबेटिकली आपको समझ आ गया होगा कि पहले जो आ रहा है ना, पहले उसका टेक्सचर जो हमने रखना है वो हमेशा ऊपर होना चाहिए। जो हमने बाद में फाउंटेन में से निकाल के चाहिए हमें जो टेक्सचर, वो आपका सेकंड वाले के साथ होना चाहिए। अक्सर जो है ये मिस्टेक भी कर जाते हैं, फिर बाद में जो है वो उनको मसला आता है। ये 2 मैंने इसके साथ कर दिए और रिज़ल्ट जो है वो मैंने बेस कलर को दे दिया। अब क्या करना है, यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं, उसका टेक्सचर ये लोड हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, इसको मैंने फैक्टर को कम किया तो उसका जो है वो कलर जो है वो सही आ गया। फिर इसके साथ हम बाद में खेलते हैं। इसके अंदर तो लगा हुआ है टेक्सचर, अब हमने इसके अंदर भी टेक्सचर जो है वो लगाना है। ओपन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर ज़रा मैंने टेक्सचर्स ऑन किए हुए हैं पहले से ही। इसका मैं पाथ कॉपी कर लूँगी कंट्रोल C से, और चलते हैं यहाँ पर कंट्रोल V, एंटर, ओके। अब यहाँ पे जो टेक्सचर आपको दिया गया पैक उसमें मौजूद है ये वाला भी फोल्डर, तो यहाँ पर मैं काऊ को ये वाला दे देती हूँ टेक्सचर, ओपन इमेज, ओके हो गया। तो ये यहाँ पर टेक्सचर ऐड हो गया। अब जब हम मिड में जाते हैं फैक्टर, अब आगे सारा जो खेल है वो इस फैक्टर के साथ ही है, ठीक है। जैसे जो है वो एंड पर जाते हैं तो उसका टेक्सचर येलो होता जाता है जो हमने दिया है, और जैसे ही वापस आते हैं तो उसका जो है उसका ओरिजिनल टेक्सचर आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक सबको होप के क्लियरली समझ आ गया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही इजी वे से जो है वो ये समझाने की कोशिश की है। बाकी जो है वो देखते हैं इसके आगे क्या करना है इसको। हाँ, अब इसका फैक्टर हमने यहाँ से सेट करना है। यहाँ पर हमने आई प्रेस करना है, ठीक है। जैसे हम लोकेशन के लिए की फ्रेम्स लगाते हैं, इसी तरह से आई प्रेस करना है हमने इसके फैक्टर के ऊपर। मैंने आई प्रेस किया, उसका कलर चेंज हो गया, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा, इस पर ये कमांड लगी, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। आई प्रेस करना है और एक फ्रेम आगे लेके जाना है, ठीक है। ये जो कीबोर्ड के अंदर होते हैं ना कीज़, कीबोर्ड की कीज़, तो वहाँ से हमने एक फ्रेम आगे गए, उसका भी पता चल जाएगा। जब इसका ये कलर ग्रीन हो गया तो समझो एक फ्रेम आगे हम चले गए, ठीक है। अब मैंने इसको पूरा करना है, ठीक है, और फिर से आई प्रेस कर देना है। इससे क्या होगा कि एक फ्रेम हम आगे क्यों गए, एक फ्रेम पीछे हमने वही टेक्सचर रखना है। जारी बात है, हम अगर एक फ्रेम वाला अंदर ना करेंगे, उसको आगे लेके जाके फैक्टर को पूरा नहीं करेंगे, तो हमारा एक ही टेक्सचर रहेगा, ओके हो गया। तो ये पीछे ये वाला था, और जैसे ही
यहाँ पर आए तो इसका ये वाला टेक्सचर हो गया। समझ में आ गया? तो अब हमारा यहाँ पर जो काम है वो हमारा हो गया डन। यहाँ पर हम Alt H कर लेते हैं, बाकी सारा कुछ अनहाइड, और यहाँ से ये इसको थोड़ा सा पकड़ के इस तरफ ड्रैग करेंगे ना तो वो ख़त्म, वो बंद हो जाएगा। वरना राइट क्लिक से जैसे सर करते हैं ना ज्वाइन लेफ़्ट राइट, वो भी जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब जो है वो आपको नज़र आ रहा होगा कि जैसे ही इसके अंदर से क्रॉस हुई का हो तो उसका टेक्सचर जो है वो चेंज हो गया। कोई इतनी खपत नहीं जो है वो करनी पड़ी, वरना जैसे अलग से एनिमल रखा जाता है ना टेक्सचर चेंज करके, तो फिर इतने ज़्यादा एनिमल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें बहुत खपना पड़ता है बंदे को। तो ये नोट से जो है मैंने बहुत ईजी वे से सिखाने की कोशिश, समझाने की कोशिश की है। इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ गया होगा, और दुआओं में याद रखिएगा अपने सर को भी और मुझे भी। ज़ारी बात है मुझे आप लोग जानते ही होंगे। तो अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।